2500 साल बाद क्या भारत में फिर शामिल होगा मालदीव? अमेरिका के बयान से मच गया कोहराम। जिस देश में कभी भारत के हिंदुओं का था राज, आखिर वो हिंदू राष्ट्र कैसे बन गया मुस्लिम देश? मोदी के गुजरात से क्या है कनेक्शन? मोदी सरकार के एक ऐलान से बढ़ गई मालदीव की टेंशन। इस बात के सबूत हैं कि मुस्लिम देश मालदीव कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और यहाँ पर हिंदू और बौद्ध राजाओं का साम्राज्य था। क्या फिर से मोदी सरकार में मालदीव भारत के नक्शे में शामिल हो जाएगा? अमेरिका का वो बयान जिसे सुनकर मालदीव में कोहराम मच गया है। जानकर आपको हैरानी होगी कि जितने मुस्लिम पूरे मालदीव में रहते हैं, उससे कई गुना इस्लाम को मानने वाले सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। जिस तरह से कभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो कभी बांग्लादेश भारत के नक्शे से अलग होकर मुस्लिम देश बन गए, उसी तरह से कभी मालदीव में भी हिंदुओं का राज हुआ करता था और सबसे ज्यादा यहाँ गुजरात के लोग रहते थे। लेकिन जिस तरह से कभी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया, उसी तरह से मालदीव से हिंदू और बौद्धों को भगाकर मुस्लिम देश बना दिया गया। लेकिन क्या मालदीव भारत के नक्शे में फिर से शामिल हो सकता है? और अमेरिका का वो कौन सा बयान है जिसकी वजह से हड़कंप मच गया? सबसे पहले आपको वो कहानी बताते हैं कि आखिर कैसे हिंदू और बौद्धों से छीनकर मालदीव को मुस्लिम देश बनाया गया। 12वीं शताब्दी तक मालदीव हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और यहाँ पर हिंदू राजाओं का शासन था। इतिहास को पलटकर देखें तो पता चलता है कि मालदीव में उस दौरान सबसे ज्यादा गुजराती लोग रहते थे। इसके बाद यह स्थान बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया, लेकिन बौद्ध धर्म अधिक समय तक यहाँ पर हावी नहीं रहा। मालदीव की समुद्री सीमाएं भारत के तमिलनाडु राज्य से भी जुड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर तमिल राजाओं का भी बोलबाला हुआ करता था। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर अरब व्यापारी पहुँचे और अपना दबदबा बढ़ाने लगे। देखते देखते मालदीव में कई मुस्लिम इलाके बन गए। हिंदू और बौद्धों को जबरन मुस्लिम बना दिया गया और जो नहीं बने उन्हें या तो मार दिया गया या फिर यहाँ से भागने के लिए मजबूर किया गया। मालदीव के अंतिम बौद्ध राजा का नाम धोवेमी था और उसने भी इस्लाम धर्म अपना लिया। जब राजा ही हथियार डालकर मुस्लिम बन गया तो प्रजा भी सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गई। इसके बाद हिंदू राष्ट्र से मालदीव मुस्लिम देश घोषित कर दिया गया। 2013 में जब यामीन मालदीव के राष्ट्रपति बने और उन्होंने धार्मिक कट्टरता को खूब बढ़ाया, इसके बाद यहाँ से इस्लामिक आतंकवादी बनाए जाने लगे। ये आतंकवादी सीरिया जाकर ISIS में शामिल होते थे। लेकिन अब भारत और मालदीव के बीच जुबानी युद्ध शुरू होने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी राज में मालदीव फिर से भारत के नक्शे में शामिल हो सकता है? ये मांग अमेरिका के एक बयान के बाद से उठ रही है। मालदीव में हिंदू होना गुनाह बन गया है। अगर यहाँ किसी को नागरिकता चाहिए तो उसे पहले मुस्लिम बनना पड़ता है। 2022 में अमेरिका ने एक रिपोर्ट में बताया था कि यहाँ भगवान की मूर्तियां रखने के अपराध में 3 हिंदुओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। मतलब यहाँ रहने वाले हिंदू अपने भगवान की मूर्तियां भी अपने पास नहीं रख सकते हैं। इस वक्त मालदीव में करीब 29,000 हिंदू रहते हैं। कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने बताया था कि मालदीव में आतंकी संगठन ISIS और अलकायदा का बहुत तेजी से दबदबा बढ़ रहा है। अमेरिका ने मालदीव की करीब 29 कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार मालदीव के खिलाफ अब कूटनीतिक रणनीति शुरू कर दी है और इसमें अमेरिका का भी साथ मिल रहा है। अभी तक भारत के रहमो करम पर मालदीव जीताया है, लेकिन अब इसे सजा देना और बदला लेना लगता है जरूरी हो गया है। मालदीव की आबादी 6 लाख से भी कम है। इससे ज्यादा लोग तो भारत के जिलों में रहते हैं। यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर अब ये कह रहे हैं कि मालदीव से बदला लेने के लिए अब एक ही तरीका है, हमला करके भारत के नक्शे में इसे शामिल कर लिया जाए। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मोदी पर भरोसा करने वाले लोग कहते हैं कि मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।